भगवान राम ने योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया कि भगवान की परिभाषा क्या है। महर्षि वशिष्ठ चुप रह गए। केन उपनिषद में शिष्य गुरु जी को कहता है मैं भगवान को जानता हूं, तो गुरु जी कहते हैं जो ये जानता है कि मैं भगवान को जानता हूं वो भगवान को नहीं जानता। जो ये जानता है कि भगवान को भला कौन जान सकता है वो भगवान को जानता है। जो ये समझता है मैं भगवान को समझ जाऊंगा उसके समान कोई ना समझ नहीं है। जो ये समझता है कि भगवान को भला कौन समझ सकता है वो फैक्ट में भगवान को समझता है। नारद जी के कहने पर अब शिव पार्वती का विवाह हुआ। तो विवाह के बाद शंकर जी पार्वती वापस पहुंचे कैलाश में। अब वो नित्य दंपति एक साथ फिर रहने लगे। कुछ समय बीता तो एक दिन पार्वती ने देखा शंकर जी उस दिन बढ़िया वस्त्र पहन लिए थे। शंकर जी भी समझ गए थे कि राम कथा सुनानी होगी, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला तो मर्यादा पूर्वक वस्त्र होने चाहिए। अब ये सब बाबा इत्यादि ये ऐसा वेश नहीं चलेगा। पार्वती समझ गई कि आज हमारे पति मूड में, तो वो सामने बैठी और ने कहा महाराज आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। शंकर जी ने कहा कहो कहो। वो पिछले जन्म में मैं आपकी पत्नी थी और उस समय मैंने बुद्धि लगाई थी कि राम यदि भगवान है तो उनको पता कैसे नहीं चल रहा कि उनकी पत्नी किधर है, और यदि भगवान है तो दुखी कैसे। और फिर मैंने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया और आपने मेरा परित्याग कर दिया तो मैं हिमालय की पुत्री बनकर आई और मेरा आपसे फिर विवाह हुआ। शंकर जी मुस्कुराए। तो पार्वती ने कहा महाराज लेकिन शंका तो अभी भी मेरे अंदर है, अभी वो शंका गई नहीं। अब बताइए यदि पार्वती में शंका हो तो हम लोग कहें साहब हम अपनी बुद्धि से समझ जाएंगे भगवान की लीला को। तो राम की लीला वही तो कह रहे राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। इतना समझ जाए कि भगवान नहीं समझे जा सकते तो बहुत कुछ समझ लिया। एक कार्ल मार्क्स हुए फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म। ये कार्ल मार्क्स ने कहा भगवान को मानने में मेरी कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि उसको लेबोरेटरी में मैं डाइसेक्ट करके और समझ पाऊं। अब बताइए लेबोरेटरी में एक टेबल पर भगवान को रखना होगा, वो टेबल कितनी बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि भगवान माने ब्रह्म जो बड़े से भी बड़ा। तो कार्ल मार्क्स चाहते हैं भगवान को टेबल में लेबोरेटरी में रख के डाइसेक्ट करें, वो कितनी बड़ी टेबल होगी और उसके सामने कार्ल मार्क्स कितने छोटे होंगे। जैसे एक पहाड़ के सामने मच्छर, ये भी उचित नहीं है, वो मच्छर से भी छोटे होंगे। लेकिन एक घमंड है कि हम तो भगवान को जब डाइसेक्ट करेंगे तभी मानेंगे। तो अब यहां पर पार्वती ने जो प्रश्न किया तो शंकर जी मुस्कुराए। पार्वती ने साथ ही साथ और प्रश्न 9 प्रश्न कर दिए। महाराज वो अजन्मा जन्म कैसे ले लिए? महाराज अगर वो जन्म लिए तो उनके जन्म की लीला क्या थी? और जब फिर उसके बाद बाल्य लीलाएं क्या हुई? और वन में कैसे गए, उनका विवाह कैसे हुआ? और फिर कैकेयी ने कैसे उनका वनवास कराया और वन में जाके उन्होंने क्या क्या किया? और फिर पत्नी का विरह कैसे हुआ, उनने रावण को कैसे मारा और वापस फिर राज तिलक कैसे हुआ? और महाराज मैंने कोई प्रश्न छोड़ दिया है तो आप अपनी तरफ से पूछ के उसका उत्तर दे दीजिए। तो शंकर जी अब मूड में आ गए। अच्छा प्रश्न।
तो उनको चांस मिल रहा है तत्व ज्ञान और लीला सुनाने का। उन्होंने आंख बंद की, सब रामचरित उनके मन में उभरने लगा, आनंदित हो गए। देखिए, ये दो प्रकार का प्रवचन और दो प्रकार का श्रवण होता आध्यात्मिक क्षेत्र में, एक तत्वज्ञान संबंधी, एक कथा संबंधी। दोनों आवश्यक होते। दोनों का लाभ क्या होता है? तत्वज्ञान जब हम सुनते हैं तो स्वाभाविक बात है कि तत्व क्लियर हो जाता है, हमको मार्गदर्शन मिलता है। तो सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी सिद्धांत को समझने में आलस्य मत करो। और दूसरा होता है कथा श्रवण। हम जब कथा श्रवण करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, क्योंकि कथा सुनते सुनते हमारा रूप ध्यान ऑटोमेटिक चलता है। ये रूप ध्यान दोनों के मन में चलना चाहिए, वक्ता के मन में और श्रोता के मन में, तब जाकर वो कथा सफल होती। तो हमारा रूप ध्यान और क्लियर हो जाता है जितनी बार हम कथा सुनते हैं। बताया जाता है कि भगवान आंखों से कम आते हैं हृदय में। आप जाके मंदिर में दर्शन करें तो आएंगे भगवान हृदय में, कानों से ज्यादा आते हैं। जब कान से श्रवण करते हैं तो भगवान ज्यादा मात्रा में हृदय में आ जाते हैं। तो दोनों प्रकार का श्रवण लाभदायक है। और ये राम वाल्मीकि संवाद एक ऐसा प्रसंग है जिसमें दोनों का मिश्रण करने का अवसर मिल जाता है, इसलिए उसमें वो कथा रस भी है और तत्व ज्ञान भी। तो शंकर जी ने कहा, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। कहते हैं पार्वती, भगवान समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले। वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो प्रकाशक हैं। तो जो विश्व के प्रकाशक हैं उनमें अगर हमको अंधकार दिखे तो दोष किसका है? उनका दोष नहीं है, हमारी ही दृष्टि का दोष है। तुमको रामचरित में गलती दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि रामचरित गड़बड़ है, तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ है। लोग आके घमंड में कहते हैं, अजी साहब मेरी राय में भगवान ने संसार गड़बड़ बनाया, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? तो चलो अगली बार भगवान बनाएंगे, तुम कंसल्टेंट बन जाना, तुम बता देना भगवान कैसे बनाना चाहिए। लेकिन अभी तो ये भाव रखो कि वो सर्वज्ञ है, इसलिए हम उनके प्लान में क्या गड़बड़ी निकालें। तो वो प्रकाशक हैं, उनमें अगर दोष दिखता है तो हम अपनी बुद्धि की सीमा को समझे, तब बुद्धि का समर्पण करेंगे। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ये भगवान के निराकार रूप और साकार रूप में कोई अंतर नहीं है। अगुण रूप अलख अज जोई, प्रेम भगत वश सगुण सो होई। भगवान का जो निराकार रूप है वो भक्त के प्रेम के वश साकार बन जाता। तो जिसको तुम सर्वव्यापक ब्रह्म कह रही हो वो ही राम के रूप में अवतरित हुए। तो सुनो पार्वती, बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। भगवान ऐसे हैं कि अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है। भगवान में अनेक विरोधी बातें एक साथ निवास करती। कैसी कैसी विरोधी बातें? जैसे क्या भगवान की इंद्रियां हैं? हम लोगों की इंद्रियां है ना,
वो इंद्रियां अपना विषय चाहती हैं, अब वो इंद्रियां भागती हैं, एक और रसगुल्ला हो जाए, और बुद्धि कहती है अरे भाई पेट खराब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इंद्रियां मानती नहीं है, चलो ये खा लो एक और। तो ये हम लोग इंद्रियों से परेशान हैं, क्या भगवान की भी इंद्रियां हैं? तो शास्त्रों ने कहा सर्वेन्द्र गुणाभासम सर्वेन्द्र विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम सुहृत्। श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद कहता है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, भगवान की इंद्रियां थोड़ी होती हैं। ठीक, तो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से रहित? बिल्कुल। भागवत भी कहती है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। ये वेद व्यास ने भागवत में लिखा है कि भगवान की इंद्रियां नहीं होती हैं। तो क्यों जी? यदि भगवान की इंद्रियां नहीं है वो देखता कैसे? बिना आंख के देख लेता क्या? इसलिए वेद फिर कहता है कि फैक्ट में भगवान की हजारों इंद्रियां हैं, सब जगह उनकी आंख है। आप ये मत सोचो कि इसको हम चुपचाप प्राइवेट में कर लेंगे, भगवान क्या देखेगा। उसकी आंख सब जगह है और उसके कान भी सब जगह है। कहीं से कोई किसी भाषा में, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, किसी भी भाषा में भगवान से प्रार्थना करो वो समझ जाएंगे। और भगवान की इंद्रियां भी बड़ी विचित्र हैं। हम लोग तो आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं और नासिका से सूंघते हैं। भगवान यदि चाहे तो आंख से सुने और कान से सूंघे और नासिका से देखे, और यदि चाहे तो आंख से ही देखे, सुने, सूंघे, स्पर्श करे, रस ले, और यदि चाहे बिना इंद्रियों के सब कुछ कर ले। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। पार्वती, भगवान ऐसा होता है, वो दूर से दूर भी है और समीप से समीप भी है। कितना दूर है? आप उसके पीछे भागते जाओ, भागते जाओ, कहीं उसका ओर छोर, सिर पैर नहीं दिखाई देता, इतना दूर है। और समीप भी है। कितना समीप? इतना समीप कि अंतःकरण में बैठा हुआ है, एक बाल भर का भी अंतर नहीं है उसमें और हम में। तो ये आसीनो दूरे ब्रजति शयानो याति सर्वतः, दोनों बातें सही हैं भगवान के लिए। देखिए, अगर हम कहें एक क लिखें, उसमें आ की मात्रा लगाएं, लगा दी स्वामी। नहीं नहीं नहीं, अभी उच्चारण मत करो। अब उसमें ई की मात्रा भी लगाओ, अब उसमें ऊ की मात्रा भी लगाओ, बढ़ाओ, और ए की मात्रा भी लगाओ और ओ की भी लगाओ और विसर्ग भी लगा दो। अब इसका उच्चारण करो। कहां से उच्चारण करें, कैसे उच्चारण करें? तो ऐसे ही भगवान जो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है, उनको ये बुद्धि देवी नहीं समझ सकती है। भगवान राम ने योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया कि भगवान की परिभाषा क्या है। महर्षि वशिष्ठ चुप रह गए। राम ने सोचा इन्होंने सुना नहीं, राम ने फिर से प्रश्न किया, फिर वशिष्ठ चुप। राम ने कहा गुरुवर मैं पूछ रहा हूं कि ब्रह्म की परिभाषा क्या? वशिष्ठ ने कहा राम ये चुप्पी ही परिभाषा है और क्या बोलेंगे। अगर कहें वो दूर है तो दूसरा कहेगा वो निकट है,
अगर कहें वो निराकार है, दूसरा कहेगा वो साकार है। अगर कहें अजन्मा है, दूसरा कहेगा जन्म लेता है, अवतार लेता है। अगर कहें समदर्शी है तो कहेंगे अजी साहब भक्तों पर कृपा करने वाला है। अगर कहें कि कोमल हृदय वाला है तो कहेंगे महाप्रलय काल में वज्र के जैसा कठोर बन के सबका विनाश कर देता है। क्या बताएं भगवान की परिभाषा। तो ऐसे भगवान को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये शंकर जी ने जब बोला तो उसके बाद वे रामचरित सुनाने लग गए पार्वती को। और फिर कहते हैं राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती तुझे कोई शोक मोह संदेह भ्रम नहीं। लो पहले तो परित्याग कर दी, अब कहते हैं कुछ शोक है ही नहीं। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीन्ही हूँ प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जीव कल्याण के लिए ये प्रश्न किया, यानी सब जीव भगवान की महिमा को बूझें। तो इस दृष्टि से तुमने अभिनय किया कि भाई मेरी तो बुद्धि लग गई, देखो मेरा क्या हाल हुआ। ये जीवों तुम ऐसी गलती मत करना। तो वो वाल्मीकि जी यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास जी की वाणी में कह रहे हैं कि राम आपका स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर। केनोपनिषद में शिष्य गुरु जी को कहता है मैं भगवान को जानता हूं। तो गुरु जी कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो ये जानता है कि मैं भगवान को जानता हूं वो भगवान को नहीं जानता। जो ये जानता है कि भगवान को भला कौन जान सकता है वो भगवान को जानता। तो शिष्य ने कहा मैं जानता हूं। गुरु जी ने कहा तुम कैसे जान सकते हो, तुम जो बोल रहे हो मैं जानता हूं ये तो प्रमाण है कि तुम नहीं जानते। शिष्य ने कहा गुरुवर मैं ये नहीं कहता मैं जानता हूं, मैं ये भी नहीं कहता मैं नहीं जानता। अब शिष्य ने दोबारा बोला मैं ये नहीं कहता मैं जानता हूं, ये भी नहीं कहता नहीं जानता। तो गुरु जी ने कहा अब तुम कहते हो तुम ये जानते हो ये भी ठीक नहीं है, नहीं जानते ये भी ठीक नहीं है, इसका मतलब तो प्रमाण मिल गया कि तुम नहीं जानते हो। ये केनोपनिषद का वार्ता है। तो फिर गुरु जी कहते यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। अब गुरु जी कह रहे हैं कि जो ये समझता है मैं भगवान को समझ जाऊंगा उसके समान कोई ना समझ नहीं है। जो ये समझता है कि भगवान को भला कौन समझ सकता है वो फैक्ट में भगवान को समझता है। वाल्मीकि जी और आगे अभी कुछ इंपॉर्टेंट तत्व की बातें बताएंगे और उसके बाद फिर भक्त चरित भक्तों के गुणों का वर्णन करने लगेंगे। तब तो फिर और रसमय कथा बनने जा रही है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।